Hello and welcome all. Today we will discuss about the second chapter of your geography, that is globe, latitudes and longitudes. तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोब क्या है। तो आई होप कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी ग्लोब देखे होंगे, शायद आपके स्कूल में, शायद आपके स्कूल के लैब में, या फिर आपके घरों में। देयर आर सेवरल प्लेसेस जहाँ पे हम ग्लोब देखते हैं या देखे होंगे आप लोग। सो द ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, नॉट इन रेस्पेक्ट टू इट्स साइज, क्योंकि अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक ए रेप्लिका ऑफ अर्थ दैट रिजेंबल इट्स साइज। लेकिन जो ग्लोब है वो कहीं ना कहीं या फिर लगभग अर्थ के शेप को और उसके रोटेशन मैकेनिज्म को रिजेंबल करता है। एंड देन ये जो ग्लोब होता है ये सेवरल साइजेस एंड सेवरल टाइप्स में अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। जैसे आप अगर कभी ग्लोब देखे होंगे, तो आई होप आप ग्लोब देखे होंगे, तो एक ग्लोब इस तरह का दिखता है। आई होप आप अपने स्कूल में या स्कूल के लैब में या अपने घरों में कभी ना कभी ग्लोब देखे होंगे। तो ग्लोब इस तरह का दिखता है। एंड ये जो ग्लोब होता है ये डिफरेंट साइजेस में मार्केट में अवेलेबल होता है, क्योंकि अगर आप कभी खुद ग्लोब खरीदने गए होंगे या फिर आप अपने स्कूल में जो ग्लोब देखे होंगे और अगर किसी रिलेटिव के घर में या आपके घरों में देखे होंगे, तो शायद दोनों ग्लोब का साइज सेम ना हो, या फिर आप कभी अगर आई होप अगर आप गिफ्ट स्टोर में देखे होंगे तो बहुत ही जो छोटा छोटा मिनिएचर ग्लोब्स आता है जो आपके पाम में भी आ जाए, तो इतना छोटा ग्लोब्स भी मिलता है। और इसका साइज वेरीज करते करते बहुत ही बड़े बड़े साइज के ग्लोब्स तक अवेलेबल होते हैं। तो ग्लोब का जो अवेलिंग साइज होता है वो डिफरेंट साइज में अवेलेबल हो जाता है। देन ग्लोब कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज द पोटर्स पिन और एज ए टॉप स्पिन और पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। जैसे अगर आप कभी एक पोटर वर्कशॉप विजिट किए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो पोटर होता है वो पोटरी मेकिंग के लिए उसका जो व्हील होता है उसको जिस तरह से रोटेट करता है, उस तरह जो ग्लोब होता है वो भी रोटेट होता है। जैसे कि आप अपने स्कूल में अगर कभी विटनेस किए होंगे तो देखे होंगे कि जो ग्लोब होता है वो उसके एक्सिस पे मूव कर सकता है, इसको मूव कराया जा सकता है। देन the countries, the continents and oceans are shown in their respective size on the globe। और ग्लोब में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, ये सारे हमें क्लियरली विजिबल होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर के सारे हैं ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर लैंड मासेस हैं, एंड जो ब्लू कलर में हैं दोज आर ओशियंस। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस है ये एग्जैक्टली इनके जो प्लेसेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। हम किसी भी ओशन को किसी दूसरे जगह नहीं ले जा सकते। जैसे दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये एशिया, इस तरह से जो कॉन्टिनेंट जहाँ होना चाहिए वो वहीं ही रहेगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका है उसके नीचे साउथ अमेरिका ही रहेगा, अफ्रीका है उसके ऊपर एशिया ही रहेगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा। एंड ये जो ब्लू पार्ट्स हैं ये सारे ओशियन भी एग्जैक्टली जहाँ पे जो रहना चाहिए वहीं ही रहेंगे। हम अफ्रीका को ले जाके नॉर्थ अमेरिका के पास, ऑस्ट्रेलिया को ले जाके एशिया के पास, इस तरह नहीं मैनिपुलेट करते हैं उसको। जहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस है वो वहीं पे ही शो कराए जाते हैं। और इसके चलते भी ग्लोब्स को चाहे वो ग्लोब्स हो, आप आगे चल के मैप भी पढ़ेंगे तो हम उनके लोकेशन को छेड़खानी नहीं करते हैं, उसको एग्जैक्टली शो करते हैं। देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज हम एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ग्लोब इज नॉट द मेन फोकस। ग्लोब को हम अर्थ के मॉडल की तरह यूज करेंगे और उसके बेसिस पे और उसके आधार पे हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को मेनली समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो एक्सिस क्या है ना, एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो ये हम इसके प्रीवियस वाले चैप्टर पे पढ़ चुके थे। ये जो अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो इसके जो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इसको जो ज्वाइन करता है, जो इमेजिनरी लाइन है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इसके पहले वाले चैप्टर में भी हम डिस्कस किए थे
कि जो हमारा एक्सिस है, हमारे लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सारे इमेजिनरी लाइन है। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है कि अर्थ के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, तो इस तरह की इमेजिन मत करना। ये सारे इमेजिनरी लाइन है जो सच में नहीं होते हैं, हम बस उसको रेफरेंस के लिए लेते हैं। तो ये एक्सिस क्या है, जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को अगर हम डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ करके जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्सिस कहा जाएगा। सो ये जो एक्सिस है, सी यू कैन सी हियर, ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये आपकी एक्सिस है और अर्थ इस तरह से रोटेट करता रहता है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा सच में कोई लाइन नहीं है। बस समझने के लिए अगर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको कहा जाएगा आपका एक्सिस, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ए नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। जैसे अर्थ का अगर हम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को ज्वाइन करेंगे तो वो उसका एक्सिस होगा, उसी तरह ग्लोब में क्या होता है ना, एक नीडल फिक्स रहता है। यू कैन सी द ग्लोब हियर, ये जो नीडल फिक्स रहता है, अगर आपके स्कूल के लैब में या आपके स्कूल में या आपके घरों में ग्लोब है तो आप उसको देखना, एक नीडल पे फिक्स रहता है और हम अगर इसको रोटेट करेंगे अपने हैंड के यूज से अगर रोटेट करेंगे तो ये उसी नीडल के चारों ओर रोटेट होता रहेगा। तो ये है ग्लोब का एक्सिस, ठीक है। द नेक्स्ट इज the 2 points on the globe where the needle passes through are north pole and south pole। जैसे ये क्या है, ये जो नीचे का हिस्सा है ये है इसका साउथ पोल, एंड जो ऊपर टॉप पे जो निडल का पॉइंट है उसको हम लेते हैं नॉर्थ पोल। जैसे अगर अर्थ को हम लेते हैं तो ये है उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसी तरह ग्लोब में जो टॉप पार्ट में निडल जहाँ पे फिक्स रहता है उसको हम नॉर्थ पोल कंसिडर करते हैं, एंड बॉटम पार्ट पे जहाँ पे निडल फिक्स रहता है उसको हम साउथ पोल कंसिडर करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम इक्वेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इक्वेटर क्या है ना, सबसे पहले क्या है ना, जब ये ग्लोब को हम रोटेट कराते हैं, अगर आपके पास ग्लोब का मॉडल होगा आप उसको क्लोजली देखने की कोशिश करना, उसमें सेवरल इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए गए होंगे और उस लाइंस के कुछ वैल्यूज होंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम इस चैप्टर में तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स में क्या होता है, ये जो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये इस तरह से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन सारे गए हैं उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, एंड आपके नॉर्थ टू साउथ जो लाइन रन किए हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। पहले तो ये समझ लीजिए, नॉर्थ टू साउथ रन करने वाले लाइंस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, एंड ईस्ट टू वेस्ट रन करने वाले लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। पर ये क्लियरली आप समझ लीजिए कि बोथ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन। I am repeating again, both longitudes and latitudes are imaginary line जिसको हम कुछ स्पेसिफिक एंगल पे स्पेसिफिक वैल्यूज पे रन कराते हैं, लेकिन सच में अर्थ के ऊपर ऐसा कोई लाइन नहीं है। फॉर हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड हाँ, लॉन्गिट्यूड जो है वो आपके नॉर्थ टू साउथ जाते हैं एंड लैटिट्यूड्स आपके ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। तो लैटिट्यूड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वेटर के बारे में, यानी कि जो इक्वेटर है वो भी एक लैटिट्यूडनल लाइन ही है। सो आई एम रिपीटिंग द पॉइंट अगेन, जो इक्वेटर है वो भी लैटिट्यूडनल लाइन है, एक लैटिट्यूडनल लाइन है। तो इक्वेटर जो है, किसको हम इक्वेटर बोलेंगे, ये इक्वेटर जो रेड में आप एक लाइन देख रहे होंगे ये इक्वेटर है, ये जो उसके ऊपर लाइन गया है ये भी एक लैटिट्यूड है, और ये ऊपर का ये भी एक लैटिट्यूड है। ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, जो भी आपके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में गए हैं वो सारे आपके लैटिट्यूड्स हैं। तो इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड ही है, लेकिन इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इक्वेटर का स्पेसिफिकेशन क्या है, कि सबसे पहले तो ये आपके ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। देन
जो ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, या फिर जो हमारे लैटिट्यूड सारे हैं, ये आपके ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट बोल सकते हैं, डायरेक्शन में हमारा इक्वेटर रन करता है। और जितने सारे हमारे लैटिट्यूड्स हैं, सी ये सर्कल भी एक लैटिट्यूड है, ये सर्कल भी एक लैटिट्यूड है, ये सर्कल भी एक लैटिट्यूड है, ये सर्कल भी एक लैटिट्यूड है। इस तरह से ये सारे जो लैटिट्यूड्स हैं, सबसे जो बिगर है, सबसे बड़ा सर्कल जो है वो आपका इक्वेटर है। इक्वेटर सबसे बड़ा है क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसका जो शेप है वो लगभग स्पेरिकल शेप का है। अगर आप क्रिकेट खेलते वक्त तो बॉल के यूज़ करते होंगे, आप अपने स्कूल में फुटबॉल खेलते होंगे या एनी स्पेरिकल चीज़ें, ठीक है, उसको अगर आप देखे होंगे तो उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो काफ़ी बल्जअप होता है कंपेयर टू इसके जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। इस पार्ट और इस पार्ट के कंपेयर में ये जो सेंट्रल पार्ट है, अगर ये लाइन है तो ये ऐसे सी यानी कि एक कर्वेचर लाइन के तरह जाता है। और अगर आप इंग्लिश के लेटर सी को देखेंगे तो आप सी में देखे होंगे उसका जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होते हैं उसके कंपेयर में उसका जो बीच का हिस्सा होता है ये काफ़ी बल्जअप हुआ होता है। तो जायज़ है इसका अगर हम रेडियस लेंगे, एक सर्कल अगर है और इसके एक सर्कल तो 2 डायमेंशनल है, जो स्फीयर है वो 3 डायमेंशनल है। तो आप बॉल खेलते होंगे एंड ऑल, उसमें अगर आप स्केल लेके नापेंगे तो उसका जो सेंट्रल हिस्सा है उसका लेंथ जो है यहाँ से जो सर्कल कवर करेगा, अगर आप थ्रेड लेके आपके बॉल पे या फिर टैप जो सेलो टैप वगैरह आते हैं उससे अगर आपके बॉल में स्टिकरिंग करेंगे इस तरह से, एक सेंटर में इक्वेटर एंड देन उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, इस तरह से अगर आप लैटिट्यूड्स जितने सारे हैं उसको अगर सर्कल करेंगे और बाद में उस सेलो टैप को हम खोल देंगे। अगर आपके पास क्रिकेट का बॉल होगा तो आप घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक पूरा उसके सेंटर में लगा लेना टैप, वो कहलाया जाएगा इक्वेटर, उसके ऊपर और एक टैप लगा लेना, उसके ऊपर और एक टैप, और बाद में तीनों टैप को खोल के अगर आप उसको फ्लैट कर दोगे, उसको अगर आप सीधा कर दोगे तो आप देखोगे जो एग्जैक्टली सेंटर पे जो टैप आप लगाए होंगे उसके लेंथ ज़्यादा होगा। तो जो इक्वेटर है वो बाकी सारे लैटिट्यूडनल लाइन से सबसे लेंदियर या सबसे बड़ा जो लैटिट्यूडनल लाइन है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, या इसका नॉट फंक्शन, इक्वेटर का इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। जायज़ है, जैसे आपके पास क्रिकेट का बॉल होगा या फिर पोटैटो भी राउंड शेप के आते हैं, अगर वो भी है तो अगर हम उसको सेंटर से काट देंगे, सेंटर से एक मार्क कर देंगे मार्कर से या पेन से, तो जायज़ है जब हम उसको काट देंगे उस जिस लाइन जो ड्रॉ किएंगे अगर उसी मार्क से हम उसको काट देंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में ही बट जाएगा। तो इसी तरह जो इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांटता है, और ऊपर के हिस्से को फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल हम इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल हम इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अगेन हम थोड़ा सा पॉइंट को रिवाइज कर लेंगे। तो इक्वेटर क्या है ना, इक्वेटर भी एक सबसे पॉइंट नंबर 1 ये भी एक लैटिट्यूडनल लाइन है। सेकंड, जो आपका इक्वेटर है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूडनल लाइन है। एंड थर्ड, जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है। तो इक्वेटर टू नॉर्थ पोल हम उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये पूरा टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। एंड इक्वेटर टू आपका सदर्न पोल ये आपका या फिर साउथ पोल ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली डिवाइड करने में इक्वेटर हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लैटिट्यूड्स।